नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेड इन इंडिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा देहरादून स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की। एमपैक्स का कंप्यूटरीकरण और डेटा माइग्रेशन कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। और चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने आपदा प्रभावित थराली में भूस्खलन स्थलों का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि आज मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिन है। वे गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर भारत और जापान के बीच की मित्रता को नया आयाम देगा। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई देता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के हंसलपुर में मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने हंसलपुर में सुजुकी मोटर के संयंत्र में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा देहरादून स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्रियों के कक्ष और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का अवलोकन करते हुए कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यालयों में उपलब्ध सुविधा, अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण की स्थिति और आम जनप्रतिनिधियों के कार्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में विधानसभा के कार्यकलापों को भी तकनीकी दृष्टि से और अधिक सक्षम तथा आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किए गए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित ग्रामोत्थान रीप परियोजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रही है। ये परियोजना विशेष रूप से अत्यंत गरीब श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की नई राह दिखा रही है। एक रिपोर्ट। ग्रामोत्थान रीप परियोजना का एक जीवंत उदाहरण हरिद्वार जिले में लक्सर विकासखंड के कंकर खाता गांव की बीना है। दिव्यांग होने के कारण बीना के पास आजीविका का कोई निश्चित साधन नहीं था, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बीना महिला शक्ति स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, जो संगम CLF के अंतर्गत आता है। ग्रामोत्थान परियोजना की टीम ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनकी स्थिति को समझा। बीना ने एक प्रोविजन स्टोर खोलकर अपनी आजीविका शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। इस पर अत्यंत गरीब श्रेणी गतिविधि के तहत उनकी मदद की गई। इसके तहत उन्होंने 39,500 रूपए की लागत का एक प्रोविजन स्टोर खोला, जिसमें उन्होंने मात्र 4,500 रूपए का अंशदान दिया और शेष 35,000 रूपए की राशि परियोजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई। इस वित्तीय सहायता से बीना ने अपना प्रोविजन स्टोर स्थापित किया है और सम्मान के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा की। उन्होंने एमपेक्स का कंप्यूटरीकरण और डेटा माइग्रेशन कार्य को इस साल 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से फिजिकल डेटा पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जिलों में जिलाधिकारी और जिला स्तरीय सहकारिता अधिकारी व राज्य स्तर पर सचिव इसकी निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि एमपेक्स के माध्यम से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में लेनदेन काफी कम है। उन्होंने इसे बढ़ाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। श्री बर्धन ने कहा कि इस साल के अंत तक इसे 2 करोड़ रुपए मासिक रुपए पहुंचाने का एक प्रयास किया जाए। मुख्य सचिव ने राज्य की अछूती ग्राम पंचायतों तक सहकारी संस्थाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नए एमपेक्स, दुग्ध और मत्स्य समितियों का गठन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा डेयरी के एक अस्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा देकर महिला और ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने आज आपदा प्रभावित थराली में भूस्खलन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राड़ीबगड़, कोटडीप और अस्पताल मोहल्ला का जायजा लेते हुए वहां पहाड़ी पर अटके बड़ी चट्टानों के निस्तारण के लिए सिंचाई विभाग, भूगर्भ विभाग, पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने थराली डोंगरी पक्की सड़क पर आई दरारों और आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का भी निरीक्षण किया और तहसील स्तर के अधिकारियों को नुकसान का विस्तृत आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली का भी निरीक्षण किया है। चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड में बिसराड़ी गांव के डूंगा जोशी की बंजर भूमि को माधो सिंह भंडारी कृषि सहकारी योजना से आबाद कर सामूहिक खेती की योजना बनाई जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने बताया कि डूंगा जोशी में 22 परिवारों की 1000 नाली से अधिक भूमि पर सामूहिक खेती योजना का प्रयास किया जा रहा है। माधो सिंह भंडारी संयुक्त खेती योजना हमारी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से चल रही है। इसके अंतर्गत हमने जनपद में एक नया प्रयास किया है कि हमने एक गांव का चयन किया है जो कि बिसराड़ी ग्राम सभा के ढूंगा जोशी राजस्व ग्राम में है। उसमें लगभग जो 22 परिवार रहते हैं उनकी 1000 से ज्यादा नाली है जो जमीन पे कुछ जगह पे खेती हो रही है, कुछ जगह पे नहीं भी। इसके लिए सबसे पहले जॉइंट वर्किंग कमेटी के अंतर्गत हमने इसमें पास किया। अभी तक डीसी में पास करने के बाद इनसे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा सहमति दी जा रही है तो आपको उनको लिखित सहमति प्राप्त करी जा रही है और उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही सहमति प्राप्त होती है तो हम लोग उस पर फिर संयुक्त खेती, आप जानते ही हैं कि पूरे उत्तराखंड में अगर संयुक्त खेती हो तो इसका उत्पादन भी बढ़ेगा और सब कुछ होगा। वही ग्रामीण अनिल जोशी का कहना है कि जिला प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलने के साथ ही गांव से पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। माधो सिंह भंडारी जो सामूहिक खेती का कार्यक्रम हमारे गांव में किया जा रहा है, इसके लिए हम जिला प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका धन्यवाद ग्रहण करते हैं कि ये बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। गांव के लोग इसको देख के बहुत खुश हैं ताकि जो हमारी बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जो पलायन कर रहे हैं पलायन खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेड इन इंडिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा देहरादून स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की। एमपेक्स का कंप्यूटरीकरण और डेटा माइग्रेशन कार्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। और चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने आपदा प्रभावित थराली में भूस्खलन स्थलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।